फ्रेंड्स, हिस्ट्री होस्ट में आपका स्वागत है। हम महात्मा गौतम बुद्ध की बातें कर रहे थे। अब उनके बारे में ही हम उनके धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सोचा कि अपना सबसे पहले अपने 2 गुरुओं अनार कलाम और उद्रक को बताया, पर उस समय तक वह जीवित न थे। तब उन्हें 5 शिष्यों का ध्यान आया जिन्होंने उन्हें त्याग दिया था। इस समय वे 5 भिक्षुक साथी बनारस के ऋषिपतन यानी सारनाथ के मृगदाब में ठहरे हुए थे। अतः बुद्ध ने सारनाथ के उन 5 शिष्यों के से भेंट की और उनके सामने अपने ज्ञान का उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के शेष 45 वर्ष में बुद्ध धर्म के सिद्धांत का प्रचार करने में व्यतीत किया। इस प्रकार 80 वर्ष की आयु में घूम घूमकर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार किया। अपने धर्म का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावापुरी पहुँचे। वहाँ उन्हें अतिसार नामक रोग से पीड़ित हो गए। पावा में से कुशीनगर के कसिया नामक स्थान पर चल गए। सन 483 ईसापुर में 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म के लोग इन्हें महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में पहला है कि जब उन्होंने उपदेश दिया था अपने जो 4 आर्य सत्य हैं, पहला है दुख। बुद्ध जी का कहना था कि संसार दुख में है, बार बार जन्म लेना और मरना इस दुख का कारण है। मनुष्य के जीवन में चारों दुख ही दुख है। दुख समुदय, दुख का कारण। समुदय का अर्थ है उदय या निकलना। दुख समुदय का यह तात्पर्य है कि दुख का कुछ न कुछ कारण अवश्य ही होता है, क्योंकि अकारण कोई भी चीज़ नहीं होती। जैसे मृत्यु का कारण जन्म और जन्म का कारण मृत्यु। दुख निरोध। निरोध का अर्थ होता है छुटकारा या निवारण। दुख निरोध का अर्थ होता है दुख से छुटकारा पाना। उन्होंने बताया कि प्रत्येक दुख का निवारण या छुटकारा भी हो सकता है। दुख निरोध मार्ग। बुद्ध ने न केवल इतना ही नहीं बताया कि दुख को रोका या नाश किया जा सकता है, बल्कि छुटकारा पाया जा सकता है, और उन्होंने दुख से छुटकारा पाने का उपाय भी बताया, जिसे दुख निरोध मार्ग भी कहा जाता है। बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने के 3 उपाय बताए थे: सील, समाधि तथा प्रज्ञा। बुद्ध जी ने दुख के 3 कारण बताए: अविद्या, तृष्णा तथा कर्म आदि। इन तीनों का नाश कर दिया जाए तो दुख का विनाश हो जाता है। इस प्रकार बुद्ध जी ने तृष्णा और सांसारिक सुखों का अंत या नाश करने के लिए एक मार्ग का प्रतिपादन किया, जो अष्टांगिक मार्ग कहलाया। अष्टांगिक मार्ग में उनका पहला था सम्यक दृष्टि, मोह माया का त्याग कर उचित दृष्टि रखना। सम्यक संकल्प, सही बात और काम करने का इरादा। सम्यक वाक्य, सच बोलना। सम्यक कर्मांत, अच्छे कर्म करना। सम्यक आजीव, अच्छे कर्मों के द्वारा ईमानदारी से जीविका चलाना। सम्यक व्यायाम, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना। सम्यक स्मृति, अपने कार्य व्यवहार पर दृष्टि रखना। सम्यक समाधि, चित्त को एकाग्रता प्रदान करना। उन्होंने 8 समाधियाँ बताईं, उसके साथ ही 10 सील बताएं। जैन तीर्थकरों ने बौद्ध ने भी नैतिक आचरण के लिए 10 सील बताए हैं, जो मोक्ष निवारण प्राप्ति में आवश्यक थी। उनकी 10 सील इस प्रकार हैं। पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसके अलावा संगीत और नृत्य का त्याग, नशे और दुराचार से दूर रहना, असामूहिक भोजन करने का त्याग, सुखद कोमल सैया का त्याग, कामड़ी और कंचन का त्याग। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म में कर्म और आचरण की शुद्धता, अहिंसा पालन करने पर बहुत बल दिया गया है। बौद्ध धर्म में जाति पात, उच्च नीच के भेदभाव को नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे बौद्ध धर्म का जो शैक्षिक ज्ञान है, शैक्षिक बातें हैं, उनका जो उपदेश है, इस टॉपिक में यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक हम मिलते हैं अगले नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।